हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का पार्ट्स कॉन्सेप्ट क्लास में। पिछले टाइम हम लोग पॉलिनोमियल पार्ट 2 में जीरो निकालना सीखे थे। अगर हम लोगों ने पहले सीखा था, एक जीरो को हम लोगों ने अल्फा माना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सेकंड जीरो होते हैं उसको हम लोगों ने बीटा माना था। आज हम लोग कोएफिशिएंट जो होते हैं और उसके रिलेशनशिप जीरो के साथ कैसा होता है आज हम लोग वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फिर उसको सिद्ध करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जीरो को। तो गौर करेंगे, ऐसा है कि अगर मान के चलिए हम लोग मानते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से, किसी द्विघात समीकरण के शून्यक और उसके गुणांक के जो बीच का संबंध होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा है कि अगर हम लोगों ने पहला शून्य को, पहले जीरोस को x मानते हैं, अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्य को बीटा मानते हैं, तो इस प्रकार से होता है जीरो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और अगर हम लोग fx, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था x² + bx + c। अब यहाँ पे हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम में क्या देखे थे कि x + x - अल्फा और x - बीटा आता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले थ्योरम में पढ़ा था x + 2, अगर यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास जीरोस ले लेते हैं तो x = -2 हो जाता है। उसी आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे x - अल्फा और x - बीटा माना है कि यह फैक्टर है कोई बहुपद का, कोई द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना बाय फैक्टर थ्योरम से x - अल्फा और x - बीटा आर द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर fx = हमारे पास ये आता है और हमने अल्फा बीटा माना है तो x - अल्फा इंटू x - बीटा, इन दोनों का मल्टीपल ही जीरो आया था, जहां पे हमने k केवल एक्स्ट्रा लिया है और ये k क्या है, ये k है कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कांस्टेंट माने हैं। यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये fx के बदले हम लोगों ने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद जब हम लोग लेते हैं तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा ध्यान देने लायक ये है कि द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देने लायक बात ये है कि हम लोगों ने तो ax² प्लस bx प्लस c ये हम लोगों ने बहुपद लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या, जब हम इसको अंदर लेके जाते हैं, कांस्टेंट k टर्म को अंदर लेके जाते हैं, k इंटू x² हो जाएगा, फिर k इंटू माइनस अल्फा, यहाँ पे है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस k अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो फिर k इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। थोड़े से ध्यान देने वाला बात क्या है, जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म के साथ बोथ साइड अगर हम लोग करते तो हम लोगों को क्या मिलता है, a के बदले हम लोगों को मिलता है k, b के बदले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ax², दैट मींस a के बदले मुझे k मिल रहा है, इस a के बदले मुझे k मिला, इस b के बदले मुझे क्या मिल रहा है, यहां भी k मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा के साथ, और इस c के बदले मुझे यहाँ पे मिल रहा है k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारे पास a = k, b = -k और अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है। तो ध्यान देने लायक बात यही है, जब ऐसा टर्म हमारे साथ आता है तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहां मुझे क्या मिला। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा = k, यानी कि a = k, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ जाता है -b/a, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान देने लायक बात ये है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास b = यहाँ पे ऐसा है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि b = ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर अगर लाएंगे तो ये k के बदले में ये है, तो समझिएगा बात को कि b = -k इंटू अल्फा प्लस बीटा है। अगर हम लोगों ने इधर लाया तो ये माइनस टर्म इधर आ जाएंगे और इसके बदले में यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा प्लस, यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ पे k लाना हो तो यहाँ पे हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग,
यहां पे जैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बाय ए। एकदम से सेम तरीके से अगर हमने यहां पे देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएंगे, यहां से देखिएगा इस टर्म को हमने ऐसे लाना है, इक्वल के बाद लाना है। देखिएगा ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा के बाद हमारे पास जो आएगा, ये तो हमारे पास सी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे के है, तो सी बाय के हो जाएंगे। और ध्यान रखिए k के बदले में a इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, दैट मींस c बाय k। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बाय a। c बाय a अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको यहां पे हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, इस k के बदले में हम लोगों ने क्या लिखना है, तो माइनस b बाय a। यानी कि आपके पास दो फॉर्मूला अब है आपके पास सॉल्व करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गए c बाय a। चलिए कॉन्सेप्ट के साथ अब जो हमारा रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का, आप लोगों ने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात यह है, गौर कीजिएगा कि उसी आधार पर यह सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 and verify the relationship between zeros और इसके जो कोएफिशिएंट है उसके बारे में। थोड़ा सा गौर करने लायक बात क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने पढ़ा, उस आधार पर हिंदी के छात्र थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बोले क्या कि इस द्विघात जो बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करें और इसके जो संबंध है इसके कोएफिशिएंट के गुणांक का और इसके जो जीरो के है जोड़ने पर और मल्टीप्लाई वाले, यानी कि दोनों मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के आधार पर जो हम लोग इसके जीरो को सत्यापित करते हैं, उस आधार पर इस सवाल को सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि इसके जीरो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मित्रों करते क्या है, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं, उसको लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लेना है उसका फैक्टर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट होंगे 1 और 1 को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करने पे कोई असर नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने ये 12 का लेना है फैक्टर, तो ध्यान देंगे इसको अगर हम लोगों ने फैक्टर लेना है तो 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में। और हमने आपको बताया था कि जब ऐसा फैक्टर लेंगे इसके आधार पर ये जो मिडिल टर्म है इसके यहाँ पे जो b के काम कर रहे हैं उसको हम लोगों ने ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। ठीक है, अब उसी के आधार पर चलते हम लोगों ने एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और प्लस 3 हम लोगों के पास हो जाना है 7x, तो हमारे पास है 4x, हमारे पास हो जाएंगे 3x, हमारे पास हो जाएंगे 12x। अब यहाँ पे ऐसा है कि इन दोनों में ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोगों ने कॉमन लेना है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में हमारे पास कॉमन है x, तो हम लोगों ने x कॉमन लेना है और x कॉमन लेने के बाद में x प्लस 4 हो जाना है, और अगर हम लोगों ने 3 लिया कॉमन तो यहां भी x प्लस 4 हो जाना है। अब देखिए ये एक फैक्टर और ये एक फैक्टर फिर से दोनों कॉमन हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग x प्लस 4 और यहां ले सकते हैं x प्लस 3। ये हमारे पास तो फैक्टर आ गए, लेकिन बातें हुई है यहां पे जीरोस लाने की। अब देखिए चूंकि ऐसा है कि हम लोगों ने fx को जीरो करना है, इस आधार पर fx को जीरो करना है, तो यहां पे हमारे पास है x प्लस 4 और हमारे पास है x प्लस 3 और यहां पे है 0। अब यहां पे देखेंगे if x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फिर से if x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू हो गए -4, हमारे पास x के वैल्यू हो गए -3। यहां तक थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद
इसको उतारने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे हम लोगों ने इससे आगे बढ़ना है। ये तो हमारे पास हो गए, लेकिन हम लोगों को सत्यापित करना है कि जीरो के सम और जीरो के जो प्रोडक्ट है वो कैसे आते हैं, उसके बारे में हम लोगों को सत्यापित करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, अभी आप लोग यहां पर देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे इधर, थोड़ा सा देखिएगा। यहां पे हम लोगों ने लेना है, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे बस सत्यापित करने के लिए कुछ नहीं, यहां पे आप लोग को देखना है कि सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो हम लोग क्या देख रहे हैं, -4 और -3 है। मित्रों ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे -4 लेना है, सम दैट मींस ऐड करना है, यहाँ पे हम लोगों ने -3 लेना है, तो -4 और -3 हमारे पास हो गए -7। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात ये है कि सम ऑफ जीरो दैट मींस हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा किया है, क्योंकि हमारे पास हम जो माने थे कि ये पहला जो जीरो है वो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू -4, एंड दूसरा जो माने हैं वो बीटा है, यानी बीटा इज इक्वल टू -3। इस आधार पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास फॉर्मूला में भी आया है, -b/a। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात ये है कि -b/a इज इक्वल टू 7 होगा या नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो a वाला फैक्टर है, b वाला जो फैक्टर है -b, तो ये x के कॉफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के कॉफिशिएंट है, यहाँ पे हम लोगों ने -b के जगह पे 7 लिखना है, और हमारे पास a जो है वो किसके फैक्टर है, वो है x के कॉफिशिएंट, तो x के कॉफिशिएंट के जगह तो 1 है, यहाँ पे तो -7 हो गए। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसी प्रकार से ऐसे ही देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मित्रों प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करना है, तो हमारे पास -4 इंटू -3 हमारे पास हो जाना है -12। लेकिन हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा के आधार पर, अल्फा इंटू बीटा के आधार पर देखे इसको, तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a होगा। तो अब देखना ये है क्या कि c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a जो होगा, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस जो यहाँ पे मित्रों होंगे वो हो जाएंगे +12। हमारे पास माइनस इंटू माइनस वो हो जाएंगे +12, और c/a है यहाँ पे, तो c के जगह पे हमारे पास क्या है 12, और a के जगह पे क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 12, और यहाँ पे c के जगह पे 12 है, और यहाँ पे कॉफिशिएंट में x² के कॉफिशिएंट में 1 है, तो यहाँ पे हो गया ये 12। तो आपके जो सत्यापन करने थे वो यहां भी सत्यापित हो गए, यहां भी प्रूव हो गए, अल्फा इंटू बीटा यहां भी प्रूव हो गए -7, और ये भी हो गए -7, यहां भी हो गए सत्यापित, और यहां भी हो गया सत्यापित, दोनों जगह। देखिए यहाँ पे 12/1 है, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, ये हो गया प्रूव। अब आप लोगों ने इस सवाल को पूरा यहां से यहां तक उतार लेना है। समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर प्रॉब्लम होगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगली वीडियो में ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसको उतारिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर चलते हम लोग। एक सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान देने लायक बात यह है कि सम ऑफ जीरो, इसका मतलब यह है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरो, यानी कि ऐसा है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, कितने हैं 7, ठीक है, और बोला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब यह है कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है 3, और इसको बनाना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ा से ध्यान देंगे। नाउ द fx दैट मींस पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला आप लोगों ने इसके पहले जो प्रूव किया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर अल्फा इंटू बीटा, इसी आधार पर हम लोग fx निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल 10th क्लास के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 पर इसी प्रकार से इसी आधार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास
पोलिनोमियल्स के सम और सॉरी प्रोडक्ट इसके सम होंगे, प्रोडक्ट जीरो क्या होता है और सम ऑफ जीरो के आधार पर आपको निकालना पड़ता है पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो आपको पोलिनोमियल निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारे पास समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं बहुपद। बहुपद ये बहुपद के फॉर्मूला हैं। आप ध्यान देंगे बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा जैसा कि आप प्रूफ किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स फिर प्लस मूलों का गुणनफल। शुद्ध इंग्लिश वालों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ऐसा है कि हमारे पास यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले में हम लोगों ने लिखना है 7 इंटू एक्स और यहां पे 10। तो हमारे पास पोलिनोमियल हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, पर फंसता बंदा कहां पे है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फंसेगा कहां? फंसने का मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन अदर क्वेश्चन लेते हैं, समझिए ये क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा 3। गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे सम ऑफ, अब यहां पे मान के चलिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास 1/4 हो, दूसरा मूलों का गुणनफल। ध्यान देने लायक बात यह है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश वाले छात्र बोलेंगे कि सर मुझे तो इंग्लिश पढ़ना है, आपने मूलों का योग मूलों का गुणनफल क्या लिखा है? ऐसा है कि ये मूलों का योग दैट मींस सम ऑफ जीरोज और मूलों का गुणनफल दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान देने लायक बात है। अब इसमें बंदा फंसता कहां पे है? अब फंसने वाली बात, हमने पढ़ा है बहुपद यानी कि fx बराबर, तो अभी हम लोग पढ़े क्या पढ़े? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और फिर क्या पढ़े? माइनस यहां पे अल्फा इंटू बीटा प्लस में। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने लायक बात क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और यहां पे इंटू एक्स फिर प्लस हमारे पास क्या है यहां पे 1। अब ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस 1। अब यहां पे फंसने वाला बात क्या है कि आप जो देख रहे हैं यहां पे ये x/4 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो अब क्या करें? तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने तो ये 0 लिया है, fx = 0 है, तो यहां पे फंसना नहीं है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, fx बराबर हमारे पास में 0 है और अगर fx 0 है तो इस सिचुएशन में आप यहां पे लिख सकते हैं x² माइनस x/4 माइनस 1 = 0। आ गया ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने टोटल का इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसका हम ले लिए क्या? एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके यहां पे जो भी रहेगा, जितने भी इसके कोएफिशिएंट होंगे इसको इससे डिवाइड करते हैं। कुछ नहीं 1 है, 4 से डिवाइड करने पे जो मिला हम लोगों ने लिखा 4x² माइनस x और माइनस 4। अब हमारे पास क्या हो गए? ऐसा। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात यह है, fx यहाँ पे 4x² और यहाँ पे x और माइनस 4 = 0 × 4 हो जाएंगे। ऐसा है कि आपके पास ये 0 × 4, तो 0 × 4 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया जाए वो बिल्कुल 0 वैल्यू देता है। अब आपके पास हो जाएंगे 4x² माइनस x माइनस 4 = हो गए यहाँ पे 0। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात ये है, हमने यहाँ पे लिया था प्लस और गलती से मेरे यहाँ पे लिखे गए माइनस। अब आप हर जगह प्लस कर दो। अगर समझने में कोई भी तकलीफ हो, यहाँ पे देखिए x² माइनस x/4 प्लस 1, हमने fx = 0 लिया, सेम टर्म कंडीशन डालते गया। जैसे इसके एलसीएम लिए 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गए? 4x² माइनस x प्लस 4 और हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बहुपद या फिर पोलिनोमियल, जो भी बोलिए इसको,
पोलिनोमियल बोलेंगे इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले इसको पढ़ेंगे बहुपद। तो हमारे पास क्या मिल गए, हमारे पास मिले क्या, हमारे पास हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और प्लस, बार बार यहाँ के माइनस मेरे से प्लस माइनस लिखे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। 4x², यहाँ पे जो प्लस है, अब हमारे पास क्या मिल गया 4x², और यहाँ पे जो 0 के बदले में हमें तो केवल पोलिनोमियल यानी कि मुझे चाहिए fx, तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल तैयार है। ये हो गया आंसर। इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोग आराम से फिर इसको उसको उतार सकते हैं, बोले तो शुद्ध बिहार के भाषा में इसको छाप सकते हैं, छापिए। अब हम लोग डिवाइड ऑफ पोलिनोमियल, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, और कुछ का कहना है कि मुझे हिंदी नहीं आ रहा, इसलिए हमने दोनों लिखना है। डिवाइड ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के भाग, हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। दूसरा हमने एक सवाल लिखा है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसको डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन और रिमाइंडर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में है क्या, हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, इसको भाग देना है, जिसमें मुझे भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल। और इसी आधार पर हम लोगों ने ढेर सारा बहुपद को, ढेर सारे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है। ये फैक्टर है या फैक्टर नहीं है, जिसमें शेषफल 0 होंगे वो उसके फैक्टर होंगे, जिसमें शेषफल 0 नहीं होंगे वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। x² माइनस 2 को अगर इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर तय करना है, बहुपद का गुणनखंड में लाना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे रिमाइंडर बचते हैं वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स के डिवाइड कैसे होते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा होगा, माइनस यहाँ पे 3x² प्लस 5x और माइनस 3, तो हम लोगों ने डिवाइड ऐसा पढ़ा है। और इससे भाग देना है, इससे डिवाइड करना है, तो x² माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, आपको कहां क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास जो यहाँ पे x³ है, ये जो पहले वाले हैं ये कैसे आएंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मुझे इसमें x से मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दे x से, तो x इंटू x² हमारे पास आ गए x³, और मुझे यही लाना है, इसके बाद क्या आना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा है कि x इंटू माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए ये 2x, यहाँ पे x वाले फैक्टर यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 2 लिखा। अब हमने क्या करना है, जब आप लोग सब जानते होंगे, जैसे डिवाइड करके यहाँ पे आता है हमारी संख्या, हमारे डिजिट, हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है क्या, 3x², और यहां पे देखेंगे 5x और 2x, हो गए हमारे पास 7x, और यहां पे है 3। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि ये तो माइनस 3x² है, तो हमारे पास तो माइनस 3x² होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे कौन से डिजिट से, ऐसे क्या चीज से मल्टीप्लाई करें इसको, ताकि यहां पे हमारे पास माइनस 3x² हो, माइनस 3x², क्या चीज से, तो यहाँ पे देखिए x² पहले से है, तो हम अगर यहाँ पे माइनस 3 से, हमने यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास माइनस 3x² आना, बस ये लाना है, उसके बाद क्या आना उसको नहीं देखना है। देखिए माइनस 3 इंटू माइनस 2, हमारे पास कितने हो गए, माइनस इंटू माइनस हो गए प्लस, हमारे पास प्लस हो गए 6। अब यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया है, इधर से जाएंगे माइनस करेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 7x, और बचा क्या हमारे पास माइनस 9। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास भागफल क्या आए हैं, हमारे पास भागफल जो है, भागफल है, भागफल हमारे पास है क्या, x माइनस 3। ध्यान देने लायक बात है कि भागफल है हमारे पास में x माइनस 3, और शेषफल रिमाइंडर,
रिमाइंडर क्या है हमारे पास में, रिमाइंडर जो यहाँ पे बचे रेस्ट, रिमाइंडर इसी को हम लोग कहते हैं शेषफल। ध्यान देने वाला बात यह है कि हमारे पास शेषफल भी आ गया है 7x - 9। इस आधार पर गौर करने वाला बात यह है, अगर हमारे पास शेषफल यहाँ पे शून्य होते, शेषफल हमारे पास शून्य होते, इसका मतलब ये जो हमारे पास डिवाइड देने वाले जो पॉलिनोमियल्स है ये इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर होते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, इस कारण ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। शुद्ध हिंदी में समझिए इसको, हमारे पास अगर शेषफल 0 आता, शेषफल कुछ 0 आ जाता तो ये इसके गुणनखंड होते, शेषफल 0 नहीं आया, इस कारण ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे। पॉलिनोमियल्स के सेकंड पार्ट हम यहीं तक पढ़ाएंगे और इसके बाद ढेर सारे बच्चों का जो डिमांड आ रहा है और उस डिमांड पे जो हमारे पास कमेंट सेक्शन में जो डिमांड आएंगे, अगले वीडियो हम उसी आधार पर डालेंगे। पॉलिनोमियल्स खत्म हो गए हमारे दृष्टिकोण से, जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उसको डालेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने हमारी पहले वीडियो में बहुत सारा व्यू हो गए, बहुत सारे लोग देखे और सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। अगली वीडियो के लिए फिर हम आएंगे नेक्स्ट टाइम, अगले समय में अगली तरह से। धन्यवाद।